क्या आपके मन में भी ये क्वेश्चन है कि स्टॉक्स में इन्वेस्ट करूं या म्यूचुअल फंड में? मेरे पास बहुत सारे लोगों की क्वेरीज आ रही थी कि हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए किसी इंडिविजुअल कंपनी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना सही रहेगा या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना सही रहेगा? इसका कोई डायरेक्ट आंसर नहीं है। ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे आपका गोल क्या है, आप कितना रिस्क ले सकते हो, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली क्या आपको स्टॉक मार्केट की नॉलेज है, और अगर नहीं है तो क्या आप स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ सीखना चाहते हो। तो आज हम इस वीडियो में इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे कि कितना पैसा आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए और कितना पैसा आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। एज अ बिगिनर इन स्टॉक मार्केट आपको कितना पैसा कहाँ पर इन्वेस्ट करना है। जब आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो तो इसका मतलब है आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हो। स्टॉक मार्केट में कंपनीज लोगों से पैसे लेके उसके बदले में लोगों को शेयर्स देती हैं। तो ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपने किसी कंपनी को पैसे दिए और बदले में उस कंपनी के शेयर्स ले लिए। अब यहाँ पर आपको डिफरेंट कंपनीज का रिसर्च और फंडामेंटल एनालिसिस करना आना चाहिए। अगर नहीं आता है और आपने कोई CA/CFA जैसा कोर्स भी नहीं किया है और आप कॉमर्स बैकग्राउंड से भी नहीं हो, लेकिन आप सीखना चाहते हो और आपके पास टाइम भी है, तो आप सीख सकते हो। कुछ साल लगेंगे बट डेफिनेटली आप सीख सकते हो। कहाँ से सीखना है? कुछ अच्छे कोर्सेज का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अब किसी कंपनी के शेयर का प्राइस फ्यूचर में बढ़ेगा या गिरेगा, ये उसकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा। अगर लॉन्ग रन में कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, ग्रो कर रही है, तो उसके शेयर का प्राइस बढ़ेगा। अगर खराब परफॉर्म कर रही है तो लॉन्ग रन में उसके शेयर का प्राइस गिर जाएगा। कोई कंपनी लॉन्ग रन में कैसा परफॉर्म कर रही है ये हमें कैसे पता चलेगा? जब हम पिछले कुछ सालों का डाटा उस कंपनी का स्टडी करेंगे, पिछले कुछ सालों में उस कंपनी ने कितना % ग्रो किया है, कितने % उसका रेवेन्यू बढ़ा है, प्रॉफिटेबिलिटी कितने % बढ़ी है, रेशियो एनालिसिस जब हम करेंगे तो हम पिछले कुछ सालों की डाटा के बेसिस पे फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं कि फ्यूचर में उस कंपनी के शेयर का प्राइस बढ़ेगा या गिरेगा, एंड अकॉर्डिंगली हम इन्वेस्ट करेंगे। एंड दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल एनालिसिस, जो अगर आप डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको सीखनी पड़ेगी। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं किसी से पूछ के किसी और की रिकमेंडेशन पे कहीं पर इन्वेस्ट कर दूं, तो आई डोंट रिकमेंड सच थिंग्स। अच्छा, मैं ना आपको यहाँ पर एक क्रक्स दे देती हूँ। अभी मैंने आपको म्यूचुअल फंड बताया नहीं है, म्यूचुअल फंड की भी बात अभी हम करेंगे, लेकिन अगर आप अपने पैसे को सिंपली इन्वेस्ट करना चाहते हो, आप FD से थोड़े से बेटर रिटर्न्स चाहते हो, आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न्स नहीं चाहिए, आप ज़्यादा रिस्क भी नहीं लेना चाहते, और आप स्टॉक मार्केट भी नहीं सीखना चाहते, और आपके पास टाइम भी नहीं है, तो आपके लिए म्यूचुअल फंड्स बेस्ट। एक बार थोड़ा सा एनालाइज करके कोई अच्छा सा म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करके उसमें इन्वेस्ट कर दो, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में फंड मैनेजर्स होते हैं, टीम ऑफ एक्सपर्ट्स होती हैं जिन्हें स्टॉक मार्केट में कई सालों का एक्सपीरियंस होता है। वो लोग आपके पैसे को मैनेज करते हैं। अगर आपके पास कुछ पैसे हैं और आप स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हो, आपके पास टाइम भी है और आप रिस्क लेने को भी रेडी हो, जो पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो अगर वो ज़ीरो भी हो जाए तो उससे आपकी नॉर्मल लाइफ डिस्टर्ब ना हो, तो आप डायरेक्ट स्टॉक्स की तरफ जा सकते हो। स्टॉक मार्केट की ना एक बहुत अच्छी चीज़ है, जब आप स्टॉक मार्केट की स्टडी कर रहे होते हो ना, तो आप बहुत सारे अलग अलग बिजनेसेस को भी समझ जाते हो कि किस सेक्टर में कितना पोटेंशियल है। तो कल को अगर आप अपना खुद का भी कोई बिजनेस करना चाहो तो स्टॉक मार्केट उसके लिए एक बहुत अच्छा बेस बना देती है। अगर आप सच में स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हो और आपके पास कुछ अमाउंट है जिसे यू आर रेडी टू लूज, क्योंकि इस लर्निंग फेज में ना आप कुछ अमाउंट लूज भी करोगे, और जब आपको लॉस हो रहा होगा तो आप और ज़्यादा रिसर्च करोगे, आप और ज़्यादा स्टडी करोगे, एंड देन स्लोली एंड ग्रेजुअली यू विल बिकम एन एक्सपर्ट। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड का क्या मतलब है क्या बेसिकली म्यूचुअल फंड? स्टॉक्स में क्या था, आपने किसी कंपनी को पैसे दिए और बदले में उस कंपनी ने आपको शेयर्स दे दिए। म्यूचुअल फंड में क्या है? एज द नेम सजेस्ट, म्यूचुअल फंड एक तरीके का फंड है जिसे एसेट मैनेजमेंट कंपनीज क्रिएट करती है। इसमें बहुत सारे फंड मैनेजर्स होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं जिन्हें स्टॉक मार्केट में बहुत सालों का एक्सपीरियंस होता है। आप अपना पैसा इस एसेट मैनेजमेंट कंपनी को देते हो, इस एसेट मैनेजमेंट कंपनी के किसी म्यूचुअल फंड में आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो। ये म्यूचुअल फंड कंपनीज आप जैसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स से पैसा लेती हैं और उस पैसे को स्टॉक मार्केट में अलग अलग जगह इन्वेस्ट करती हैं। आपके पैसे को
स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए ये एसेट मैनेजमेंट कंपनीज आपसे कुछ चार्जेस लेती हैं। जैसे कंपनी शेयर इशू करती है और उन शेयर का कुछ प्राइस होता है, वैसे ही म्यूचुअल फंड की यूनिट्स होती है और उन यूनिट्स का भी प्राइस होता है, जिसे हम बोलते हैं नेट एसेट वैल्यू NAV। और जैसे किसी कंपनी के शेयर का प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज होता रहता है, वैसे ही म्यूचुअल फंड की यूनिट्स का प्राइस भी फ्लक्चुएट होता रहता है। तो पहले हम म्यूचुअल फंड के प्रोज देख लेते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की क्या क्या एडवांटेजेस हैं, फिर हम उसके कॉन्स भी डिस्कस करेंगे। नंबर 1, टीम ऑफ एक्सपर्ट्स। सबसे पहले तो यही, क्योंकि म्यूचुअल फंड को एक एक्सपर्ट्स की टीम मैनेज करती है, तो यहाँ पर आपको फंडामेंटल एनालिसिस करने की, रिसर्च करने की, स्टॉक मार्केट में अपना टाइम देने की कुछ खास रिक्वायरमेंट नहीं है। फंड मैनेजर जो एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, वो आपके फंड्स को यहाँ पर मैनेज कर रहा है, तो आपको यहाँ पर एक एक्सपर्ट की एक्सपर्टीज का बेनिफिट मिल जाता है एसेट मैनेजमेंट कंपनी को कुछ चार्जेस पे करके। नंबर 2, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पोर्टफोलियो। आपके पास कम पैसे हैं, लेकिन आप सोच रहे हो कि मैं 4-5 कंपनीज के शेयर्स खरीद लूँ। आप सोच रहे हो कि मैं रिलायंस के भी कुछ शेयर्स खरीद लूँ, मैं इन्फोसिस के भी कुछ शेयर्स खरीद लूँ, मैं टाटा मोटर्स के भी शेयर्स खरीद लूँ। कई बार किसी एक सेक्टर में डाउनफॉल चल रहा होता है, एट द सेम टाइम कोई और सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है। तो इससे होता क्या है, अगर आपने अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट किया होता है, तो आपके एक सेक्टर के लॉस को दूसरे सेक्टर का प्रॉफिट ओवरकम कर लेता है। लेकिन अगर आपके पास पैसे ही नहीं है, तो आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। इसका सॉल्यूशन है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड का जो फंड मैनेजर है, वो आपके जैसे बहुत सारे लोगों से थोड़े थोड़े पैसे लेगा, और क्योंकि आप अकेले तो डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जब इतने सारे लोगों ने मिलके फंड मैनेजर को पैसे दिए, तो फंड मैनेजर के पास एक अच्छा खासा अमाउंट डिपॉजिट हो गया। अब ये फंड मैनेजर इस पैसे को स्टॉक मार्केट में अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट कर देगा, और इस बड़े अमाउंट में आपका भी एक छोटा सा अमाउंट है, तो आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर सकते। नंबर 3, कन्वीनियंट। आप कोई जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, और आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप स्टॉक मार्केट सीखो, तो म्यूचुअल फंड्स आपकी लाइफ को इजी बना देते हैं। आपको बस एक अच्छा सा म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना है और हर मंथ उसमें थोड़ा थोड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करते रहना है। आपको ना इन्वेस्टिंग विराट कोहली से सीखनी चाहिए। आपने कभी देखा है कि विराट कोहली जब बैटिंग करता है तो वो 4 और 6 भी मारता है और साथ में 1-2 रन लेता भी रहता है। तो ऐसे ही जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, तो आपको SIP के थ्रू रेगुलर इन्वेस्टिंग भी करनी चाहिए, और जब आपके पास बीच बीच में कुछ अमाउंट इकट्ठा होता रहे, तो आपको उसे 4 और 6 जैसे मारता है विराट कोहली, वैसे ही आपको 1 शॉट में भी इन्वेस्ट करना चाहिए। नंबर 4, रेगुलेटेड बाय सेबी। ये जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, जिनके म्यूचुअल फंड्स होते हैं, इनको सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी रेगुलेट करती है। मतलब ये कोई ऐसी स्कीम्स नहीं है कि लोगों से पैसा इकट्ठा करके गायब हो जाएंगी। किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आपको उसकी प्रॉपर रिसर्च कर लेनी है कि ये म्यूचुअल फंड कैसा है, इसके फंड मैनेजर्स कैसे हैं, इस म्यूचुअल फंड का पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। एवरी डिटेल यू नीड टू चेक। अभी तक हमने देखा कि म्यूचुअल फंड में सब अच्छा ही अच्छा है, लेकिन आपने ये तो सुना ही होगा, म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले म्यूचुअल फंड की क्या डीमेरिट्स हैं, ये जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, नो कंट्रोल ओवर द फंड्स। म्यूचुअल फंड में आप अपनी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस फंड मैनेजर के ऊपर छोड़ देते हो। आपके फंड्स पे, आपकी इन्वेस्टमेंट पे आपका कोई कंट्रोल नहीं होता। फंड मैनेजर अब उन पैसों को अपने हिसाब से कहीं भी इन्वेस्ट कर सकता है। नंबर 2, फंड मैनेजर बिकम्स जॉब सेवर। मोस्टली फंड मैनेजर्स का इंटरेस्ट होता है, सबका नहीं, कुछ अच्छे फंड मैनेजर्स भी होते हैं, लेकिन मोस्टली फंड मैनेजर्स का इंटरेस्ट होता है अपनी जॉब बचा के रखने में और ज्यादा से ज्यादा लोगों को म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्ट करवाने में। नंबर 3, एंट्री एंड एग्जिट इज आउट ऑफ कंट्रोल। एंट्री और एग्जिट फंड मैनेजर के हाथ में नहीं होती, और जब कंट्रोल अपने पास नहीं होता तो अच्छे से अच्छी स्ट्रैटेजी भी फेल हो जाती है। जब मार्केट नीचे जा रहा होता है तो शेयर्स के और म्यूचुअल फंड्स के प्राइस कम हो जाते हैं, तो फंड मैनेजर सोचता है और ज़्यादा इन्वेस्ट करने की, ताकि फ्यूचर में ज़्यादा प्रॉफिट हो। लेकिन जिन लोगों ने ऑलरेडी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हुआ होता है, वो शेयर्स के म्यूचुअल फंड्स के प्राइस कम होता देख होपलेस हो जाते हैं और वो म्यूचुअल फंड से अपना पैसा वापस मांगते हैं।
ऐसे में फंड मैनेजर को मजबूरन शेयर्स को सस्ते दाम में बेच के लोगों के पैसे लौटाने पड़ते हैं। ऐसे ही जब शेयर मार्केट ऊपर जा रही होती है तो शेयर्स के प्राइस बढ़ जाते हैं, म्यूचुअल फंड्स के प्राइस बढ़ जाते हैं, तो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन फंड मैनेजर यहाँ पर होल्ड करना चाहता है, लेकिन उसको मजबूरन पैसे इन्वेस्ट करने पड़ जाते हैं, क्योंकि सेबी की कुछ गाइडलाइंस है कि अगर म्यूचुअल फंड में आपके पास कोई पैसे आएंगे तो आपको उसमें से कुछ % अमाउंट छोड़ के बाकी सारा अमाउंट इन्वेस्ट करना है। ये एसेट मैनेजमेंट कंपनीज उस पैसे को अपने पास होल्ड नहीं कर सकती। तो एंट्री और एग्जिट फंड मैनेजर के हाथ में नहीं होती। ये लोगों की मेंटालिटी पे डिपेंड करेगी कि स्टॉक मार्केट के अप्स एंड डाउन्स को देख के लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम जब आप स्टॉक्स में डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हो तब नहीं होती। लोग कुछ भी कर रहे हो तब आप अपने अकॉर्डिंग इन्वेस्ट कर सकते हो। जब मार्केट डाउन हो तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो, जब हाई हो तो आप सेल कर सकते हो। तो हम सब ने डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के मेरिट्स और डिसएडवांटेजेस भी देख लिए और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस भी जान ली। तो अब आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग खुद डिसाइड कर सकते हो कि आपको कहाँ पर कितना पैसा इन्वेस्ट करना है। अगर आपके पास पैसे हैं और टाइम है स्टॉक मार्केट सीखने का, रिसर्च करने का, आप रिस्क लेने को भी रेडी हो, तो डेफिनेटली आप खुद स्टॉक पिक कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपके कुछ गोल्स सेट हैं, आप रिस्क भी नहीं ले सकते, आपके पास पैसे भी नहीं है और आपके पास टाइम भी नहीं है कि आप स्टॉक मार्केट सीखो, तो म्यूचुअल फंड इज़ अ गुड ऑप्शन। आप इंडेक्स फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। इंडेक्स फंड की बात हम किसी और वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।